चंद रोज पहले हमने आपको एक खबर सुनाई थी। अमेरिका के टेक्सास शहर में एक टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में एक भारतीय मूल के व्यक्ति चंद्रा नागमलैया की गर्दन काट दी गई। ये विभत्स घटना उनकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने हुई। अब इस हत्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, टेक्सास के डैलस में रहने वाले चंद्रा नागमलैया की बेरहमी से की गई हत्या से मैं अवगत हूँ। उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा के अवैध अप्रवासी ने बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि हत्या के आरोपी को पहले भी बाल शोषण, कार चोरी जैसे अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया था। ट्रंप ने पोस्ट में पूर्व यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। लिखा कि इन अपराधों के बावजूद बाइडेन प्रशासन ने इस अपराधी को रिहा कर दिया था और क्यूबा ने उसे वापस लेने से भी इनकार कर दिया था। ट्रंप ने आगे लिखा कि अब ऐसे अवैध अप्रवासियों के साथ कोई नरमी नहीं होगी। नरमी का समय अब खत्म हो गया है। अब सजा दी जाएगी। मेरी टीम, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और बॉर्डर प्रमुख टॉम होमन शामिल है, वो देश को दोबारा सुरक्षित बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपराधी अब हमारी हिरासत में है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर यानी जानबूझकर की गई हत्या का केस चलेगा। घटना के बारे में बताएं तो ये मामला 10 सितंबर का है। भारतीय मूल के चंद्रा नागमलैया की अपने सहकर्मी 37 साल के योडिनेस कोबोस मार्टिनेज के साथ टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हो गया था। नागमलैया ने मार्टिनेज को मशीन को इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा। पास में एक महिला कर्मचारी भी मौजूद थी। एफिडेविट के मुताबिक नागमलैया ने यह बात महिला सहकर्मी के जरिए कही क्योंकि वह ट्रांसलेटर का काम कर रही थी। यही बात आरोपी को नागवार गुजरी। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कोबोस मार्टिनेज गुस्से में कमरे से बाहर निकला। उसने अपने पास से मचेटी यानी एक धारदार हथियार निकाला और नागमलैया पर हमला कर दिया। नागमलैया भागते हुए मोटेल की पार्किंग में पहुंचे और चीखते हुए मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन आरोपी उनके पीछे भागा और उन पर वार करता रहा। इस दौरान नागमलैया की पत्नी और बेटा, जो मोटेल के फ्रंट ऑफिस में थे, बाहर भाग कर आए और बचाने की कोशिश की। आरोपी ने उन्हें कई बार धक्का देकर हटाया और हमला जारी रखा। इसके बाद आरोपी ने नागमलैया की गर्दन काट दी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आरोपी ने हत्या के बाद नागमलैया के सिर को 2 बार पार्किंग में लात मारकर दूर फेंका और फिर उठाकर डंपस्टर में डाल दिया। डैलस फायर रेस्क्यू के लोग उसी वक्त पास में मौजूद थे। उन्होंने खून से लथपथ आरोपी का पीछा किया और पुलिस को खबर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कोबोस मार्टिनेज का हिंसक आपराधिक रिकॉर्ड मिला। उसे पहले कैलिफोर्निया में दोषी ठहराया गया था और इससे पहले फ्लोरिडा और ह्यूस्टन में भी गिरफ्तार किया जा चुका था। अब ट्रंप के बयान के बाद इसकी पुष्टि हो गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। कैमरा के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।